तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, लेकिन हम ठीक नहीं आज, क्योंकि अपने चुटकू भाई साहब आज बीमार पड़ गए। कल तक सही थे, शाम को हमने दवा पिलाई तब तक ठीक थे, लेकिन आज सुबह में हम जैसे ही इस वाले फार्म आए तो भाई साहब लेटे हुए हैं बिल्कुल इसी स्थिति में। तो अभी भी हमने दवा उसको पिला दी और डॉक्टर साहब को भी कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। भाई साहब का जो इधर वाला जो पैर ऊपर वाला अगला ये ठीक से ज़मीन पे लगा नहीं रहा, लंगड़ा के थोड़ा खड़ा रह रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम भी खड़ा नहीं रह पा रहा, बार बार बैठ के लेट जा रहा है खुद से, जो कि परसों अपना लखन कर रहा था, आज अपना चुटकू कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये भाई साहब पहले बहुत सारी रस्सी खा चुका है, जो कि हम रस्सी बांधते थे बार बार रस्सी काट के खा जाता था। तो हमें लग रहा है कि इसके भी पेट में कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि पेट में रस्सियाँ इकट्ठा हो गई होगी, एक गोला बन गया होगा, जिसके बाद फिर ये सही से चारा नहीं खा पा रहा, मतलब कुछ ना कुछ पेट का ही प्रॉब्लम इसको हुआ होगा। तो हमने डॉक्टर साहब को बोला है, थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। बाकी हमने इस वाले फार्म की सफाई कर ली है, चुटकी बिल्कुल ठीक है, चुटकी को कुछ हुआ नहीं। लेकिन चुटकू को अभी बीमारी ने पकड़ लिया है। कल थोड़ा मायूस सा, लेकिन चारा खा रहा था, और आज तो भाई ने फिर लेट ही लिया है। तो आज तो ये चरने के लिए नहीं आ पाएगा, नहीं तो मुझे लगता है ठीक से चारा खा पाएगा। तो इसको दवा आज डॉक्टर साहब आने के बाद जल्द से जल्द देनी है। और अपनी सुमन है तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, और सभी आके अपने चुटकू को देख रहे हैं। हमने उधर वाली साइड उसको लेटाने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी देर से इधर वाली साइड लेटा हुआ है, लेकिन ये ऊपर वाला पैर दुख रहा है। तो उधर की साइड जैसे ही लेटाते हैं भाई साहब ऐसे चारों पैर झटकने लग जाता है, और ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा कुछ तकलीफ हो रही, इसलिए हमने फिर वापस से इसी साइड कर दिया। उधर की साइड करते ही भाई थोड़ा बहुत ऐसा ज़्यादा फील होता होगा उसको दर्द, क्योंकि जैसे ही इस वाले पैर के ऊपर हाथ लगता है या फिर थोड़ा ऐसे दबा दिया जाता है, तो भाई साहब ज़ोर से ऐसा मतलब अपने पैर हिलाने लगता है। तो अभी हमने वापस इस साइड कर दिया है। और बाकी भाइयों को लगेगा मैंने कहने के बाद आप कि भाई उसका पैर वेर टूटा होगा या फिर कोई फ्रैक्चर आया होगा, वैसा कुछ नहीं, बीमारी में हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भी अपने कुछ बच्चों को ऐसा हुआ था, लेकिन दवाई के बाद ठीक हो जाएगा। सुमन बार बार मार रही है, बाकी फिर सब ठीक है। इस वाले फार्म सफाई हो चुकी है। अभी इधर बड़े में से कोई नहीं है, सारे छोटे बच्चे ही रह रहे, बाकी से बड़े हैं, मतलब बड़े भी नहीं कह सकते, मीडियम साइज़ के, ना ही तो बड़े हैं ना ही तो छोटे हैं। तो यही अभी इस वाले फार्म है। ये किए सामने परी और उसके बाजू में सकाराम है उधर की साइड। बाकी फिर छोटे बच्चे सारे अंदर खुले, और जो बीमार बच्चियाँ थी उस वाले फार्म, वो भी कल शाम को इस वाले फार्म आ गई थी, उसकी भी दवा ख़त्म हो गई है, और अभी वो भी थोड़ी ठीक होने में, थोड़ी कल चारा खा रही थी, आज मुझे लगता है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अभी चलते हैं वापस उस वाले फार्म पे। तो अभी अपने पास काम करने के लिए अभी ये 2 बुल है, मतलब बैल भी कह सकते हैं या फिर बुल भी कह सकते हो, क्योंकि अभी बैल के सारे काम नहीं कर सकते। बाकी फिर जो काम है ये हल्के जो काम है वो कर सकते हैं, मतलब बैलगाड़ी चलना हो, खेत के काम भी हल्के काम करते हैं, लेकिन जो कम वेट वाले वो काम ये हल चलाने का कर सकते। बाकी फिर ज़्यादा लोड पे ये ठीक से काम नहीं करेंगे, जगह पे घूमते नहीं है, थोड़े बहुत है जो कि अभी सीख रहे हैं काम, और थोड़े दिनों में ये भी जो कि बड़े बैल कर सकते हैं वो सारे काम ये भी कर सकते। तो मुझे कुछ भाइयों की कमेंट थी कि आपने बैल क्यों बेचे हैं, और आप फिर अभी नए अच्छे बैल लेके आओ, अच्छे नस्ल के, मतलब आपने अगर बैल बेचे हैं तो फिर अपने पास बैल नहीं होंगे, ऐसा भाई को लगा कि आप नए बैल लाओ अच्छे वाले और अच्छी नस्ल के। तो अभी ये जो बैल है ये अपने खुद के घर के ही है, तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत आती नहीं, क्योंकि अपने घर के बैल इतने होते हैं कि हमें बेचने पड़ते हैं। अभी हमने कल ही एक बुल, मतलब इनके साथ वाला बैल के काम भी करता था उसे, और अपने 2 बड़े बैल जो कि खेत के सारे काम करते थे, उन तीनों को बेचा है। तो अपने पास अभी ये 2 बचे हैं, तो अपने पास खुद के हैं तो हम नए क्यों खरीदे, और नए महंगे लेके क्या करना, अपने खुद के भी वही काम करते, ये जो करेंगे जो हम खरीद के लाएंगे वो भी वही करेंगे, वो कुछ नए से तो काम नहीं करेंगे। बाकी फिर घर के क्या कहने का मतलब है, इसकी माँ अभी तक अपने पास ही है, इसकी माँ को हमने पिछले 2 साल पहले ही बेचा है। तो ये भाई साहब जब छोटे थे तब से अपने पास ही है, मतलब इनका जन्म ही अपने यहाँ हुआ है, तो अपने घर के ही है ये। तो अभी लक्ष्मी और राम जी चारा खा रहे, इस साइड में गौरी और लखन खा रहे,
और हमने मंगल की माँ को बाहर बांधा चारा खाने, लेकिन वो अभी बेल से डर रही है। और मंगल है तो फार्म के अंदर गायों के बीच है। तो मैं पहले अपने जो इधर वाला बुल है इसकी माँ दिखाता हूँ, इसकी और उसकी माँ तो बेच दी है। तो इधर वाली बुल की माँ है और देखो सामने चारा खा रही। अपनी गंगा है वो है, मतलब अपनी कपिला की माँ या फिर सुमन की माँ, ये इसकी माँ है। और बाकी फिर गायों का चारा खाना लगभग हो चुका है। मंगल है तो वो देखो नीचे, वो देखो वहाँ पे भाई साहब उधर है। और अभी उसको पता नहीं है कि मुझे अंदर क्यों बंद किया ऐसा। उसकी माँ बाहर है, जिससे उसको पता चलेगा भाई साहब अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको अभी ऐसे ही दूध पी के अभी अंदर किया है बंद। तो भाई साहब को ऐसे लग रहा है मैं अभी तक खेल ही रहा हूँ अंदर, उसको अभी तक कुछ भी पता नहीं। और अभी पेट फुल है तो अपनी माँ को भी नहीं खोज रहा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो अपनी माँ को अंदर देखेगा गायों के बीच, और अपनी माँ किधर गई ऐसा वो देखेगा। भाई साहब अभी ये बाहर पे दाने खा रहे, ये रहे, ये देखो सारा झुंड है बाहर, और एक दूसरे को भगाते भी है खाते भी है। एक ये पानी के अंदर नहा रहा है, यहाँ पे नया पानी भरा है, एक नहा रहा है, बाकी कुछ दाने खा रहे हैं, 2-3 अंदर की साइड है। तो अभी फिलहाल खेतों में हल चलाने के जो हार्ड वाले काम है ज़्यादा, मतलब जो कि बुल से नहीं होंगे, वो हमें दूसरों की बैल जोड़ी लेके आएंगे, उससे करवा लेंगे। बाकी फिर हल के काम में खुद कर लेंगे। और हमने इस सीज़न क्यों बेचा उनको, क्योंकि इस सीज़न खेतों के काम है तो कोई भी किसान उनको ले लेगा। अगर अदर टाइम बाहर जब खेतों के काम नहीं होंगे उस टाइम बेचेंगे तो दिक्कत आएगी और किसी गलत हाथों में ना जाए, इसलिए हमें इस टाइम बेचना पड़ा। क्योंकि बाद में आपको पता ही है बैलों की या फिर गायों की क्या दशा होती है और अदर टाइम बेचने में, क्योंकि किसान उस टाइम लेते नहीं है। और हमने इस टाइम इसलिए बेचा क्योंकि हमारे जो बैल है वो किसान के हाथ जाए, किसी और के हाथ में गलत हाथों में ना जाए, इसलिए हमें इस टाइम देने पड़े। इसलिए हमें खेतों के अपने काम हम देख लेंगे, दूसरे बैलों से करवा लेंगे। लेकिन अगर हमने इस टाइम नहीं दिया तो गलत हाथों में जाएंगे आगे चल के, इसलिए हमें इस टाइम देना पड़ा। नहीं तो फिर हम इन दोनों को देने वाले थे, लेकिन ये ठीक से खेतों के काम नहीं करते। अगर इसी टाइम इनको दे देते तो ये अभी गलत हाथों में जाने वाले थे, इसलिए हमने इनको घर पे रखा और दूसरों को दिया। ये भी दे सकते थे क्योंकि बैल अपने खुद के घर के काम कर सकते हैं, और ये अगर देंगे तो किसान कभी भी जो भी बैल लेगा वो खेतों के काम करने वाली बैल को लेगा, ऐसे जो ना करे उनको नहीं लेगा। तो फिर ये गलत हाथों में जाते, इसलिए हमने इनको नहीं दिया। और जो हमने इनके साथ वाला बुल दिया है वो खेतों के काम थोड़े बहुत करता है, इनके मुकाबले अच्छा करता है। तो वो हमें पता है कि कहाँ जाएगा, इसलिए हमने उसको दिया, नहीं तो फिर वो भी इधर ही रहता है। तो अभी फ़िलहाल चाचा जी खाना खाने बैठे, हम भी खाते हैं, फिर हमें उस वाले फार्म के जो खेतान हैं उनको चराने को जाना है। तो अभी डॉक्टर साहब आ चुके हैं और अभी उसको दवा दी जा रही है बढ़िया से। अब ठीक हो जाएगा अपना चुटकू, और चुटकू को और कोई नई बीमारी नहीं हुई है, जो कि पहले अभी देखो अपनी 2-3 बच्चियों को गर्मियों के सीज़न में हुई थी, जो कि इतनी गर्मियों के सीज़न में पैर लंगड़ा के जो चल रही थी, चारा छोड़ रही थी ये बच्चियाँ, बिल्कुल वही बीमारी अभी चुटकू को हुई है। लेकिन एक ही रात में ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे ही इसको इंजेक्शन मिल जाएंगे, और गोलियों की कोई ज़रूरत नहीं, इंजेक्शन के से अपना काम चुटकू का हो जाएगा। और अभी देखो वो एक पैर उधर वाला लंगड़ा के चल रहा है, लेकिन अभी उसको उस वाले फार्म ले जाएंगे और वहीं पे इसको चारा दे देंगे। अगर गले को अच्छे से मसाज कर देंगे तो ठीक, नहीं तो फिर गला सूज जाएगा। गर्दन मतलब गला नहीं, तो गर्दन ना सूजे, इसलिए अच्छे से मसाज कर देते और इस भाई साहब को उधर ले चलते। अगर आज ये चुटकू चला जाएगा तो चुटकी का पता नहीं ठीक से उधर रहेगी या फिर चुटकू को छोड़ के, मतलब चुटकी के लिए बाकी इन सबको छोड़ के फार्म पे आ जाएगी। तो अभी जब चरने के जाएंगे तब पता चल ही जाएगा। तो भाई अभी आज है अपना दूसरा दिन, इन सबको चराने को खोल दिया है।
और कल भी हम गए थे, आज भी हम ही जा रहे। और देखो जो सामने वाला खेत था, कल ये देखो इस बगल, इसके बगल में सामने वाला जो कि कल हरा भरा था, जिसमें कल रोटावेटर चल गया, तो अभी उधर तो चारा है नहीं, तो अभी और थोड़े ही खेत बाकी है। ये सामने वाला बीच वाला एक, और जो सामने आगे चल के हरा दिख रहा है वो वाला, लेकिन उसका भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल 2-4 दिन में उसमें भी रोटावेटर चल जाएगा। फिर बहुत ही कम जगह बच जाएगी जिसमें हम गाय चरा पाएंगी। और जो बहुत सारी जगह है, जिस जगह पे हम हर साल चराने जाते, उस जगह पे अभी तक चारा हुआ नहीं। ये जो चारा हुआ है ये खेतों में हुआ है अभी तक। जो खुले मैदान है, जिस जगह पे खेत नहीं होते, उधर हमेशा गाय चरती है, उस जगह पे अभी तक चारा हुआ नहीं, इसलिए हमें थोड़े टाइम इन खेतों में गुजारने हैं। उसके बाद फिर उधर चारा हो जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। और हर साल से इस साल गाय चराने की जगह थोड़ी बढ़ गई, मतलब काफ़ी सारे किसान इस साल खेत तैयार नहीं कर रहे, बारिश की वजह से पानी नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो खेत में हल चला के वो खेत तैयार करे, इसलिए काफ़ी सारे खेत इस साल खाली रहने वाले, लेकिन उन खेतों में चारा नहीं। और जो खेत तैयार हो रहे उनमें काफ़ी सारा चारा है, लेकिन वो अभी खेत तैयार होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो हम सब छोटे बच्चों को ही चरा रहे, बड़े से भी अभी तक बंदे रहते, वो तो आते नहीं। गाय तो मुश्किल से आती है, और बैल तो नहीं रहे अभी, बड़े बैल चले गए, तो अभी सिर्फ छोटे बच्चे रहेंगे। और इनमें भी चुटकी आई है चरने के लिए। चुटकू उस वाले फार्म छोटा भाई ले गया है, क्योंकि अभी भाई साहब बीमार है, तो इनके साथ साथ नहीं रह सकता, तो उसको उधर ले जाएगा और वहीं पे चारा और पानी कर देगा। बाकी फिर आज पता भी चल जाएगा कि भाई साहब रस्सी खा रहा है या फिर रस्सी खाना छोड़ दी, क्योंकि अभी रस्सी से ही बांध के छोटा भाई ले गया। मैंने कहा कि अगर रस्सी खाएगा तो इसको सेप्टर में बंद कर देना, अगर नहीं खाएगा तो रस्सी से ही बांध के रखना। तो अभी तो हमने खोल दिया है, और छाता लेके आए हम साथ, क्योंकि बारिश आई तो हम फार्म पे नहीं जा सकते, दूरी पे रहेंगे, इसलिए छाता साथ रखते हैं। और देखो सामने बादल है, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बारिश भी जरूर से करवा देगा। अभी बारिश की ज़रूरत है, क्योंकि अभी खेत भी सूखने लग गए, थोड़ी बहुत बारिश आ जाएगी तो अभी जिस जगह पे खुले मैदान है वहाँ पे भी चारा बढ़िया बन जाएगा, और हमें इन सबको चराने के लिए अच्छी खासी घास मिल जाएगी। तो अभी अपनी वसुधा की दोस्त देखो सामने खड़ी है, और इसका पेट फूल गया है, तो ये भी चारा नहीं खा रही। तो चारे में ही उसने कुछ गलत चारा खा लिया, इसलिए इसका पेट फूला है। तो इसको अभी अपने नींबू का और नमक का पानी करके पिलाना पड़ेगा, तो पेट इसका साफ हो जाएगा और फिर अच्छे से खाएगी। और इसमें काफ़ी सारी दवाई भी आती है, जो कि देने के बाद भी ठीक हो जाती है। तो अपने पास नींबू घर के नमक ही अपना खरीद के लेके आने वाली बात है, वो भी थोड़ा सा ही लगेगा। तो मैं तो अभी इन सबको यहीं पे चराने का काम करूँगा। मैं अभी छोटे भाई को कॉल कर देता हूँ, और वहाँ से वो दवा बना के लेके आएगा, और इसको दे देते हैं उसदा की दोस्त को। उसदा सही से खा रही है, काफ़ी देर से मैं देख रहा था ये खा नहीं रही थी, तो अभी दवा का काम इस पे कर ही लेते हैं। तो अभी अपनी वसुधा की दोस्त नीचे बैठ गई, और पेट फूल गया तो चारा नहीं खा रही, और अभी इसको दिक्कतें होने लग गई है पेट फूलने की वजह से, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। चारा सही से नहीं खाया, इसलिए ये अभी पेट की दिक्कत आ रही। बाकी दवा के बाद ये ठीक हो जाएगी, दोपहर के बाद सही से चारा खाने लग जाएगी। और अभी थोड़े मतलब बीमारी हो रहे बच्चे और बड़े भी। इस साइड में अभी चुटकी बैठी हुई है, तो उस वाले फार्म गया है, लेकिन चुटकी यहाँ पे चारा खा रही है इनके साथ। तो लगभग इसका भी पेट लगेगा फूलने वाला है, क्योंकि अभी ये भी सही से नहीं खा रही, और इसका पेट थोड़ा फूला हुआ लग रहा है। तो लगा तो इसको भी पिला देंगे, बाकी फिर बढ़िया है, तो बढ़िया सब खा भी रहे। तो अभी बच्चा को दवा पिलाते हैं, छोटा भाई दवा लेके आ चुका है, और अभी इसको पिला लेते हैं बढ़िया से। फिर 1 आध घंटे में इसका पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद ये बढ़िया से चारा खाएगी। और अभी देखो पेट देखो कितना फुला है, ऐसा लग रहा है कि इसने कितना चारा खाया होगा और कितना नहीं। पूरा पेट फुल लग रहा है, लेकिन है तो कुछ नहीं पेट में। सुबह से बहुत नॉर्मल चारा उसने खाया हुआ है, लेकिन जैसे पेट साफ हो जाएगा बिल्कुल उसके दोस्त की तरह ही फटाक से चारा खाना शुरू कर दी, और जल्दी से पेट भर जाएगा। अभी देखो उसकी दोस्त मतलब वसुधा सुबह से खा रही, तब भी इसका पेट नहीं भरा, और इसने खाया नहीं तब भी इसका पेट भरा हुआ है। तो अभी बच्चिया को दवा पिलाने का काम हो गया, और काफ़ी भगाई इसने हमें, हाथ में आ नहीं रही थी, क्योंकि छोटे भाई ने उसको पहले ही डरा दिया पकड़ने की कोशिश में, तो इतनी डर गई तो हाथ में नहीं आ रही थी, मुश्किल से पकड़ा। और दवा इस बोतल से पिलाई है, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये बोतल
जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ को ही हम पिला रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं पिलाते। इसके अंदर दवा भरते वो पिलाते, पिलाने में आसान रहती है। और प्लास्टिक की अगर इस बोतल की जगह, मतलब कांच की बोतल की जगह प्लास्टिक की बोतल का यूज करते तो अपने मुंह के अंदर लेके इतने जोर से मुंह को बंद करते तो बोतल को ही दबा देते। तो कांच के लिए तो दबती नहीं, लोहे की है तो अभी तक बनी नहीं है, इसलिए हम इसी का यूज काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ भाइयों को लगता है जो चीज़ के लिए बोतल बनाई है वो चीज़ को ही पिला देते, ऐसा तो नहीं रहता। उसके अंदर दवा भरी होती है, खाली बोतल ही हम लेके आते हैं। बाकी देखो इस साइड में चारा खा रहे, और थोड़ी देर में ये भूरी की तरह चारा खाने लग जाएगी। तो अभी वसुधा की दोस्त थोड़ा बहुत चारा खाना शुरू कर चुकी है, और इसको हमने नींबू और नमक इसका पानी पिलाया था। तो 4-5 नींबू और 1 चम्मच नमक डाल के उस पानी को हमने इसको पिलाया। तो पेट तो अभी तक पूरा खाली नहीं हुआ है, मतलब साफ नहीं हुआ है, अभी देखो पेट फूला है, लेकिन थोड़ा पहले से कम हो गया। तो अभी अच्छा खासा असर अपनी वसुधा की दोस्त पे हो चुका है, और अभी देखो चारा भी खा रही बढ़िया से। वसुधा का पेट अभी भर रहा है, और इसका पहले ही भरा था जो कि खाली होने के बाद फिर भर रहा है। और इसको जैसे ही ठीक हुई और उतने में अपनी जो चुटकी है उसको भी सुबह लग रहा था हल्का, लेकिन अभी दिखाता हूँ मैं, ये देखो वो सामने बैठी है उधर। तो अभी उसका पेट फूल गया है पूरा। और अभी ना 3 बज रहे, तो अभी छोटे भाई को नहीं बुलाते हम दवा लेके, थोड़े टाइम बाद हम खुद ही जाने वाले फार्म पे इन सबको लेके। अभी इन सबको अभी तक पानी पिलाया नहीं, 3 बजने को सिर्फ अभी 10 मिनट बाकी है, तो 2:50 हो गए। तो थोड़ी देर में मतलब और 1 घंटा या फिर आधा घंटा रुकेंगे, उसके बाद फिर हम उधर ही जाएंगे और उधर ही पास में चराएंगे इनको पानी पिलाने के बाद। तो छोटे भाई को नहीं बुलाते, मैंने कॉल नहीं किया अभी तक, लेकिन पिताजी को बता दिया है कि दवा बना के रखना, जैसे आए इन अपनी चुटकी को पिलानी है। तो अपने दोनों बुल आज सुबह से इसी वाले फार्म पे थे, और इनको यहीं पे चारा मिला है। तो बाहर जाते तो इतना पेट नहीं भरता यहाँ, लेकिन यहाँ पे भर पेट चारा मिला है, तो दोनों बुल का पेट हो चुका है फुल। इस साइड में गुड़िया है, और इसको भी दवा पिला दी है जो कि डॉक्टर साहब ने दी है, जिससे रस्सी ना खाए, प्लास्टिक ना खाए। वो वाली सैंपल की लाई थी उनके पास, वो वाली पिला रहे। अगर ये खाना छोड़ दे तो हमें उसका असर का पता चल जाएगा हो रहा है या फिर नहीं। अगर उससे खाना नहीं बंद करेगी तो अपने 5 लीटर वाली जो लिक्विड की बड़ी बोतल है उसका पिला के हम इसका खाना पीना बंद कर देंगे। और इस साइड में है अपनी लक्ष्मी, राम जी, गौरी और लखन, चारों एक लाइन में बंधे हैं एक ही उम्र के हिसाब से। और फार्म के अंदर अपनी सभी गाय भी बंधी हुई है, इन सब की खुराक खानी हो गई है, सिर्फ दूध निकालने का काम बाकी है। सभी जगह चारा डल चुका है। इस साइड में मंगल भाई सबको बांध के रखा है अंदर, अभी ये जाएंगे दूध पीने। विक्रम, कपिला और आरती, ये तीनों आ चुके हैं लखन के साथ अंदर, और ये दोनों 3 दिन से जंजीर से बंध रहे हैं, और अभी तक इनमें कोई भी परिवर्तन आया नहीं है। अभी भी ये रस्सी खाना छोड़ना नहीं चाहते, अभी भी रस्सी खा रहे, लेकिन दवा दोनों टाइम चल रही है। चुटकी को हम उस वाले फार्म जाके नींबू और नमक का पानी पिलाए हैं, उसका भी पेट फूल गया था इसलिए। और इस साइड में अपने चुटकू भाई साहब, और इनको भी दवा पिलाने का काम जारी है, और ये भी रस्सी खाना नहीं छोड़ रहे अभी तक। और अभी बीमारी की दवा भी चल रही है, और रस्सी खाए ना खाए ये वाली भी दवा उनकी चल रही है। और आज इनका पेट काफ़ी हद तक खाली है, और भाई साहब ठीक हो चुके सुबह के मुकाबले, और 2 दिन तक सही हो जाएंगे और चारा भी बढ़िया से खाने लग जाएंगे। तो अभी करते हैं दूध निकालने की शुरुआत, बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।